Jungle. साथियों नमस्कार। मैं अनंगपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने होते हैं और जिनके कोई सपने नहीं होते वह जीवन में कुछ बड़ा भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि आपको अपने सपनों को साकार करना है तो इसके लिए आपको नियम, संयम और दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही लोग सपने साकार कर पाते हैं जो अपने सपनों के प्रति सिंसियर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सपने मत पालिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि सपने अवश्य पालिए, लेकिन उतना सपना पालिए जितने को हम साकार कर सकें। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से टाइटल के लिए अप्लाई किया था और भगवान की कृपा से मुझे वह टाइटल मिला जिसको मैं चाहता था, जाट संसार। लेकिन मुझे वह टाइटल तो मिल गया, लेकिन अब मेरे सामने यह चुनौती थी कि मैं इस जाट संसार नाम को सार्थक कैसे करूं। जैसा कि कहा गया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, अगर हम अपने कार्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें अवश्य सफल होंगे। इसलिए जब हम पढ़ते थे तब हमारे गुरुजन बताते थे कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। सभी बच्चों से कहते थे, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, आपको क्या बनना है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको वकील बनना है, या फिर आपको किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त होना है, या पत्रकारिता से जुड़ना है। तो ये लक्ष्य आपको बनाने चाहिए और लक्ष्य बनाते समय यह ध्यान रखें कि जिस भी लाइन में आपका रुझान हो उसी लाइन पर चलिए। यानी अगर आपको लगता है कि मैं डॉक्टर बनूं तो फिर सब्जेक्ट वही चुनिए, और यदि लगता है कि मैं वकील बनूं फिर आप वकालत की तरफ कदम बढ़ाइए। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम बड़े प्रशासनिक पदों पर जाएं तो उसके लिए बड़े कंपटीशन की तैयारी में लगिए। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वह कभी कामयाब नहीं होता है।
और दूसरी बात यह है कि हम जिस कार्य को भी करें बड़ी शिद्दत के साथ करें, यानी उस कार्य को इस तरह करें कि जैसे यह कार्य हमारा सब कुछ है, हमारा भगवान भी यही है, हमारा मान सम्मान भी यही है, तो निश्चित है कि हम उस कार्य में सफल होंगे। और अगर हम कार्य के प्रति धीर गंभीर नहीं हैं तो आप कार्य में तो सफल होंगे ही नहीं, बल्कि जनता में भी आपकी साख गिर जाएगी। सबसे बड़ी बात, एक जाट के लिए उसका स्वाभिमान होता है, और अगर हम किसी कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ नहीं करते तो समाज आप पर उंगली उठाएगा और आपकी साख कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस बात की चिंता वही लोग करते हैं जिनकी साख होती है। अब जिनकी साख ही नहीं है तो उनसे चिंता की कल्पना करना भी बेईमानी है। हमें हमेशा कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ता है जिससे समाज को लगे कि वास्तव में ये जो कार्य कर रहे हैं वह पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। समाज आपको आगे आकर के सम्मान भी देगा और आपका सहयोग भी करेगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि समाज हमारा सम्मान करे तो हमें पूरे सच्चे मन से उनकी भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी, जो लोग आप में विश्वास करते हैं। हमें जो है उनके विश्वास को दोगुना करके दिखाना चाहिए जिन्होंने हम पर विश्वास किया है। मैंने जाट पत्रिका के विमोचन के अवसर पर कहा भी था कि आप लोगों ने जो विश्वास हमारे प्रति दिखाया है हम उसे दुगना करके दिखाना चाहते हैं। और आज हम दिन रात मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंचे हैं जिसकी मैंने सपनों में कल्पना की थी। मैंने कल्पना की थी कि मैं इस पत्रिका को विश्व स्तर तक पहुंचाऊं। आज मेरा वह सपना साकार हुआ है। कई देशों में यह जाट संसार पत्रिका जा रही है और अपने सभी भाइयों का पूरा सहयोग मिल रहा है। उनकी पूरी हमदर्दी हमारे साथ है और हम भी लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि अपने भाइयों का इसके लिए धन्यवाद करते रहें, उनका आभार करते रहें। साथियों, जीवन में हम जिस भी कार्य को करें हमारा आचरण उसी तरह का होना चाहिए। यानी जैसे हम जाट संसार पत्रिका निकालते हैं और उसमें विभिन्न लेख देते हैं जो प्रेरणादायक होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि जो
प्रेरणादायक लेख हैं उन पर हम स्वयं भी अमल करें, क्योंकि अगर हम स्वयं उन पर अमल नहीं करते हैं तो वो सामने वाले को भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। किसी ने कहा है कि अगर हम स्वयं में अपने आप में अच्छे गुण रखते हैं, अच्छे संस्कार रखते हैं, तभी हम दूसरों को उपदेश दे सकते हैं और तभी वह उपदेश प्रभावी हो सकते हैं। क्योंकि एक बार की बात है, एक बुढ़िया अपने पुत्र को लेकर के एक साधु के पास गई। वहाँ पर साधु ने कहा कि बताओ माताजी कैसे आई हो। बुढ़िया ने कहा, बेटे ये मेरा बच्चा बीड़ी बहुत पीता है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये बीड़ी छोड़ दे। तब साधु ने कहा कि आप 1 महीने बाद आना। बुढ़िया फिर 1 महीने बाद बच्चे को लेकर के गई तो साधु ने उसे समझाया कि बीड़ी पीने के कितने नुकसान हैं, खांसी होती है, टीबी हो जाती है। जब काफ़ी देर तक साधु ने बच्चे को समझाया और बुढ़िया से कहा कि अब आप जा सकते हैं, तब बुढ़िया ने कहा कि ये बात तो आप तब भी बता सकते थे। तब साधु ने कहा कि तब मैं भी बीड़ी पीता था। कहने का तात्पर्य यह है कि साधु को भी लग रहा था कि अब मैं बीड़ी स्वयं पीता हूँ तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सबसे पहले मैं बीड़ी छोड़ूं और जब मैं इसको कहूँगा कि आप बीड़ी मत पिएं, बीड़ी के इतने नुकसान होते हैं, तो वह बात जो है पूरी प्रभाव पैदा करेगी। तो साथियों, इसलिए ज़रूरी है कि हम जो कार्य करें हम उसके अनुसार आचरण करें और आप अगर सच्चे मन से समाज सेवा कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ समाज सेवा कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आप जीवन में विचलित हो जाएं या आपके लिए जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ रहेंगे और जिसके साथ भगवान होते हैं वहाँ उसको कोई भी बाधा आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। जैसा कि कहा गया है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। इस तरह अगर आदमी में दृढ़ इच्छा शक्ति है और समाज के लिए कुछ करने की भावना है, तो वह अगर अकेला ही निकल जाए तो रास्ते में एक कारवां बन जाता है और एक से एक विद्वान लोग, एक से एक समाज सेवी लोग जुड़ते चले जाते हैं और निश्चित रूप से समाज का कुछ न कुछ भला होता है। और हमें सबको सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अपने परिवार के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम समाज के लिए करते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज के जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल पर इतना ही। मैं अनंतपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। भाइयों, इस जाट संसार पत्रिका चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, आभार।